जिस हिंडनबर्ग की बोगस रिपोर्ट पर हल्ला मचाकर राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस देश के निवेशकों को डराने की कोशिश कर रही थी और भारतीय शेयर मार्केट में निवेश को रिस्क जोन में बता रही थी, उसी शेयर मार्केट से राहुल गांधी हर साल लखपति बन रहे हैं और अब तक वे लाखों रुपए कमा चुके हैं। इसलिए लोग बड़ा सवाल पूछ रहे हैं कि लोगों को भारतीय शेयर बाजार में निवेश के लिए डराने वाले राहुल गांधी खुद मार्केट में क्यों निवेश कर रहे हैं। यह सवाल बीजेपी प्रवक्ता और कांग्रेस की पूर्व राहुल गांधी की साथी राधिका खेड़ा ने भी पूछा। उन्होंने एक्स पर लिखा, खुद कमाओ और दूसरों को डराओ, राहुल गांधी जी ऐसे टूलकिट से बाज आओ। इसके साथ राधिका ने एक अखबार की कटिंग साझा की है जिसमें राहुल के शेयरों से लगभग 50 लाख की कमाई का जिक्र है। जी हां, यह रिपोर्ट यही बता रही है कि भारतीय शेयर बाजार से खुद राहुल गांधी तगड़ी कमाई कर रहे हैं। लगभग हर महीने वे 10 लाख रुपए कमा रहे हैं और करोड़ों रुपए निवेश कर रखा है। न्यूज एजेंसी IANS ने राहुल के पूरे शेयर और निवेश के साथ कैलकुलेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक राहुल गांधी को बीते करीब 5 महीने में शेयर बाजार से 46.49 लाख रुपए का मुनाफा हुआ है। इस तरह कांग्रेस नेता ने शेयर बाजार से बीते 5 महीने में औसतन करीब 10 लाख रुपए महीने की कमाई की है। यह मुनाफा राहुल गांधी की ओर से रायबरेली लोकसभा के लिए भरे गए चुनावी नामांकन में दर्ज शेयरों के आधार पर कैलकुलेट किया गया है, जिसमें बताया गया था कि 15 मार्च 2024 को उनके पोर्टफोलियो की वैल्यू 4.33 करोड़ रुपए थी। शेयर बाजार में 12 अगस्त 2024 तक उनके पोर्टफोलियो की कीमत बढ़कर 4.80 करोड़ रुपए हो गई है। बड़ी बात यह है कि उनके पोर्टफोलियो में करीब 24 शेयर है, जिनमें से केवल 4 कंपनियों के शेयरों में उन्हें घाटा हो रहा है। बाकी के कंपनियों में राहुल गांधी मुनाफे में हैं और बम्पर कमाई कर रहे हैं। बात सिर्फ राहुल गांधी की नहीं है, भारतीय शेयर मार्केट ही बूम पर है और निवेशक इससे खूब कमाई कर रहे हैं। यही बात विदेशी ताकतों को रास नहीं आ रही है और इसीलिए वे भारतीय बाजार को अस्थिर करने और भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारने की हर मुमकिन कोशिश में जुटे हैं और इसके लिए साजिशें रच रहे हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इन ताकतों को भारत का विपक्ष साथ दे रहा है और उनके हाँ में हाँ मिला रहा है। यह आरोप बीजेपी के हैं। इसने कितने सिस्टमेटिक तरीके से भारत में अराजकता फैलाने का प्रयास किया। सबसे पहले उन्होंने आरोप किस पे लगाया था? LIC पे। भारत के आम आदमी का सबसे ज्यादा पैसा इंश्योरेंस में किस में लगा है? LIC। तो उन्होंने कहा LIC बर्बाद हो गई। फैक्ट क्या है? LIC ने पिछले तिमाही में 17,000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया, जो LIC का ऑल टाइम है। दूसरा उन्होंने किस पे आरोप लगाया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत के लोगों के सबसे ज्यादा खाते अगर किसी एक बैंक में है, भारत का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक, उन्होंने कहा स्टेट बैंक बर्बाद हो गया है। पिछली और उससे पिछली वाली तिमाही में 21,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दर्ज किया है, जो SBI का ऑल टाइम हाई नहीं है। भारत के सारे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स को मिला के ऑल टाइम हाई है, मतलब रिलायंस से ज्यादा प्रॉफिट SBI ने दर्ज किया है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा? HAL क्या है? भारत का सबसे बड़ा डिफेंस का PSU है और मोदी जी की सरकार में आने के बाद भारत की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता में सबसे आगे HAL है। उन्होंने कहा HAL बर्बाद हो गया है। यह सिर्फ 1.5 साल पहले की बातें हैं। 2023-24 HAL का रेवेन्यू 29,000 करोड़ रुपीस है, जो ऑल टाइम हाई है और 80,000 करोड़ का उनका पाइपलाइन में है। उसके बाद अब SEBI के ऊपर अटैक। तो हमें साफ समझ में आता है कि भारत के हर उस आर्थिक संस्थान के ऊपर आक्रमण है जिसके की द्वारा भारत की आर्थिक शक्ति और आर्थिक संपन्नता उभर कर सामने आती है। और उसके बाद आप याद करिए, चुनाव में क्या वादा किया था कि हर परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए देंगे। कितने परिवार हैं? 140 करोड़ की जनसंख्या, 4.5 पर्सन पर फैमिली है, 4.5 से डिवाइड करिए, 31 करोड़ के आसपास आएगा। और अभी बजट आया, हमारा रेवेन्यू रिसीव्ड कितना है? 26,80,000 करोड़, यानी 27 लाख करोड़ से कम भारत सरकार की आमदनी है। और कहते थे 31 करोड़ परिवारों में लगभग सभी को 1-1 लाख दे देंगे, यानी 31 लाख करोड़ रुपया बांट देंगे और बहुत से गरीब और कम शिक्षित लोगों को वो भरवाने में सफल हो गए। ये साफ बात देख लीजिए कि ये आर्थिक अराजकता फैलाने का लक्ष्य है कि नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, VK न्यूज। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।